ये वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं। एक 100 चालान हमें हर सूरत हर चौकी से हेलमेट का चाहिए, इसकी डायरी ही अलग मुरतब होगी और 100 हर सूरत करना है। 100 से जिसका कम होगा उसको सजा मिलेगी। आप कौन है? मैं राना हैदर, क्या है आप? न्यूज़ चैनल से हूँ। आप हैं क्या? जी नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे रोजमर्रा के जो चालान जो आम शहरियों के होते जा रहे हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे कि ये जिनके वार्डन्स को एक हदायत जारी की गई है कि करोड़ों रुपए का हदफ इनको दिया गया है कि जो डेली बेसिस पर चालान काटे जाएंगे। यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी हर किस्म की वायलेशन जो है यहाँ पर सिलसिला जो है वो जारी सारी है। और मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि वार्डन्स जो है इनके मनमानी ट्रैफिक का, यहाँ पे ट्रैफिक का हाल आप देख सकते हैं। ट्रैफिक जो है मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है, जबकि इनके आम शहरी जो है वो मजीद इनकी मुश्किलात का शिकार है। जबकि आप मेरे इनके अकब पर देख सकते हैं कि वार्डन्स की गाड़ी और वार्डन्स जो है वो इनके सुकून से बैठे हैं और इनके मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स जिनके उनको रोका जा रहा है, उनसे इनके अपना हदफ पूरा करने के लिए जिनके उनके चालान काटे जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन, मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जी ऐसा सिलसिला जो है यानी कि मैं आपको यहाँ पर आप एक ऑडियो सुनेंगे और ऑडियो पर वाज़िया तौर पर जो इनका सेक्टर का इंचार्ज है वो वाज़िया तौर पर कहता हुआ सुनाई देता है। वो ये कहता है कि ये हर चौकी पर तकरीबन 100 से ज़ायद चालान जो है वो काटे जाएंगे। ये तमाम मियाँ वाली PSP के जो इंचार्ज साहबान हैं, जो ग्रुप मेंबरान हैं, तमाम और लीडर साहब, ये गौर से सुने कि एक 100 चालान हमें हर सूरत हर चौकी से हेलमेट का चाहिए, इसकी डायरी ही अलग मुरतब होगी। और जो हेड कांस्टेबल की बारी आएगी ना कि हेड कांस्टेबल ने गश्त पे जाना है, वो हेड कांस्टेबल नहीं जाएगा, उसकी जगह पे चौकी इंचार्ज खुद जाएगा। चौकी इंचार्ज के पास अपना ऐप होगी, वो खुद जाएगा और वो कोशिश करे कि मैक्सिमम टारगेट अपने एक शिफ्ट में पूरा कर ले, ताकि बाकी 2 अफसरान जो है ना वो आसानी से अपना 100 का टारगेट पूरा करें। और 100 हर सूरत करना है। 100 से जिसका कम होगा उसको सजा मिलेगी। ये मैं अभी SP साहब के दफ्तर से उठ के निकला हूँ और उनसे मेरी जितनी गुफ्तगू हुई है उसका एक ही सारा नुक्ता, एक ही बात है कि कल DIG साहब ने बेइज्जती की है, तो अब आप अगर मजीद बेइज्जती अगर आपने करवानी है तो वो आपकी मर्जी है। इस चीज को सारे मुझे एक तो ओके देंगे, सारे इस मैसेज को सुनेंगे और सुन के मुझे इसकी रिप्लाई देंगे कि आप लोगों ने सुन लिया है, आपके कानों तक पहुंच गया, आपके दिमाग में आ गया। और इसको याद रखें कि शाम को मैं रात को 10 बजे डायरी लूंगा। 10 बजे हर चौकी इंचार्ज खुद अपने तमाम जो हेलमेट के चालान है वो पूरे करके और 10 बजे जो है ना वो मुझे सेंड करेगा इसी ग्रुप में और मैं आगे SP साहब को करूंगा। चालान अब किस किस्म के काटे जाएंगे? वो हेलमेट के, क्योंकि हेलमेट का चालान जो है वो 2000 रुपये, अब 2000 रुपये उसका चालान की फीस है और ज़्यादा तरजीह इसको हेलमेट के चालान को दी गई है। और उन्होंने ये कहा है कि जी तकरीबन जितनी भी चौकियाँ हैं और उनको अल्टीमेट किया गया है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा चालान काटे जाएँ और जिनके ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो है रेवेन्यू जो है उसको जनरेट किया जाए। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि एक आम शहरी जो कि मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर अपने घर से निकलता है, किसी किस्म की छोटी से छोटी गलती जो है अगर उससे हो जाती है तो वार्डन्स जो है वो किसी किस्म का लिहाज नहीं रखते और 2 से 3 1500 1000 रुपया चालान जो है, चालान की पर्ची जो है उसके हाथ में थमा देते हैं। जबकि इनका मामूल बन चुका है कि ट्रैफिक को इनके रोड्स को ब्लॉक करके इनके ट्रैफिक को इनके रोड ब्लॉक्स कर देना और इनके लाइंस पीछे लग जाती है और फिर अपनी मनमानी से और बड़े बारोब तरीके से इनके ये चालान की पर्चियाँ जो है वो लोगों के हाथों में थमा देते हैं। ये नहीं देखते कि कोई अगला इनका मजबूर है, लाचार है, बेबस है, उसके पास पैसे हैं या नहीं। ये इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है और वो मोटिव है कि अपने हदफ को पूरा करना। जी हम जिनके आप देख सकते हैं मेरे जिनके बैक साइड पर जो वार्डन्स जो हैं ये जिनके आम शहरी जो है उनके चालान काटने में मसरूफ़ है और ट्रैफिक जो है ये जिनकी यहाँ पे रवा दवा है। और ये भाई साहब को भी इन्होंने रोका है, इनसे पूछते हैं कि इनकी गलती क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, भाईजान आपकी गलती क्या थी?
हेलमेट नहीं पहना था हेलमेट नहीं पहना जी। तो अब हेलमेट ना पहनने के लिए आपका नाम क्या है? मेरा जी राना है। आपको किसने कहा इंटरव्यू लिया? मेरा मैं नहीं लेना इधर, उधर जाए, नहीं, क्यों उधर? चले आप। साहब, मेरी बात ए परंगर, ए परंगर, ए परंगर, ए की कर है की कर रही हूँ। मतलब को नहीं हाथ इंटरव्यू लिया, परंगर है ना, नहीं हाथ चला की कर परंगर है ना, नहीं हाथ आगे आ यार। देखें जी नाजरीन, मैं यहाँ पर एक जिनके आम शहरी जो है उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर यासिर नामी जो शख्स है, ठीक है, उसने मुझे रोका। उसने कहा कि जी आपको किसने इजाजत दी कि ये इंटरव्यू करने के? जी सलीम साहब, मुझे ये बताएं कि जी मैं एक आम शहरी यहाँ पर खड़ा है, एक आम शहरी को रोका गया। पहली बात तो ये है नहीं मेरी बात कि मैं आपके साथ बात कर ही नहीं सकता। सीटीओ साहब, डीआईजी साहब, लाहौर का हुक्म है कि कोई भी मुंह उठा के जो आ जाता है ना ये मीडिया वाला, उसको आपने इंटरव्यू नहीं देना। आप अपना कोई नहीं ओ परंगर नु आप किसके हुक्म से हैं भाई? क्या चीज? आप किसके हुक्म से हैं? मैं किसी भी आप कौन हैं? नहीं, मैं राना हैदर, क्या है आप? मैं न्यूज चैनल से हूँ। आप मैं हैं क्या? रिपोर्टर हूँ मैं। आप क्या करते हैं आप? नहीं मैं अगर 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 आप मेरी ड्यूटी पे आके मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे मैं हैं? क्या- आप लोग अपना काम करें, इसको करने दे, छोड़े आप इसको। मैंने आपको क्या- आप अपना काम करो भाई, मेरी ड्यूटी पे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं ऐसा काम मत करें। नहीं, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैंने काम करना है, सलीम। मैंने आपके खिलाफ कार्रवाई कर देनी मुझे है। ये- आप अपना काम करें। आपने मुझे- क्यों मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात भाई, आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आपने ये क्यों ये नहीं ये क्या है? ये नहीं, ये देखिए मेरी बात सुने। अगर मेरी कोई मिस्टेक है, अगर मैंने कोई ऐसा अरे भाई, आपने मेरा गलत इंटरव्यू सवाल लेना है, डीआईजी साहब से बात करें। इंटरव्यू की बात ही नहीं मैं कर रहा। छोड़े फिर। इंटरव्यू में करने की जी यानी कि आपने देखा कि जैसे कि आपने देखा साइड पे हो जाए, यानी कि ट्रैफिक साइड पे साइड पे हो है ना, जाए। यानी उधर जाके कि करें। हाँ जी उधर ही जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। जी नाजरीन, आपने देखा कि जी जिस तरह हमने यहाँ पर एक बड़े यानी मोहतबाना अंदाज से हमने जब एक मोटरसाइकिल सवार जो था उसको देखा कि उसके पास उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। जब हमने उनसे पूछा, ये यासिर साहब यहाँ पर मौजूद है जो वर्दी की आड़ में एक गुंडागर्दी करने के लिए गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब हमने उनको रोका, हमने कहा कि जी जनाब ये इन्होंने हेलमेट नहीं पहना तो इसके लिए क्या यानी कि जुर्माना आयद करेंगे। उसने मुझे ये कहा कि आप इस मामले में क्यों पढ़ रहे हैं, ये नाइंसाफी है। ऐसा ही क्योंकि जबकि सीटीओ का मौकिफ है, सीटीओ का मौकिफ है कि यानी कि आम शहरी के साथ जो है वो बड़े बड़े तहम्मुल और बड़े इज्जत से उसके साथ पेश है, न कि क्योंकि ये अब ये वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं। और जबकि आपने देखा कि जी सलीम साहब यहाँ पे मौजूद है, यासिर साहब यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने नहायत सख्त अल्फाजों का यानी कि इस्तेमाल किया और हमें धक्के भी दिए और उन्होंने हमें ये अल्फाज कहे कि जी आप कौन होते हैं कि हमारा इंटरव्यू करने के लिए। रिपोर्ट चाहे मुस्बत हो या नेगेटिव, रिपोर्ट्स होती है, क्योंकि जो चीज़ हमें नज़र आती है हम वो यानी कि खुलेआम डंके की चोट पर वो अपनी आवाम को और अपने हुकूमत यानी कि आला सतह जो हुकूमत पर बैठे यानी कि आला अफसरान और यानी कि बड़ी बड़ी बातें करने वालों को ये चीज़ें दिखाएंगे। जी मेरे अग्गा पर आप देख सकते हैं कि एक वार्डन जो है, नो डाउट कि जो मोटरसाइकिल सवार है या गाड़ी पर बैठा शख्स जो है उसने वॉल्यूशन की होगी। अगर उनको रोका जा रहा है तो मगर आप देख सकते हैं किस बेदर्दी से उसके बाजू को यानी खींच कर अपनी तरफ लेके आ जा रहे हैं। ये गुंडे बन चुके हैं। हम यहाँ बात ये करें कि सीटीओ ने ये अल्फाज कहे थे कि हर वार्डन्स के कॉलर यानी कि यहाँ पर एक कैमरा लगा दिया जाएगा और कैमरा ये होगा कि कोई भी वार्डन्स जो है, वार्डन्स ऑफिसर्स जो है वो किसी से भी बदतमीजी नहीं करेगा, बल्कि ऐसा अंदाज से उसे गुफ्तगू करेगा। अगर उसकी गलती हुई तो उसको चालान दिया जाएगा, मगर यहाँ उल्टी ही गंगा बहती है। यानी कि आपने वाज़ह तौर पर देखा जब हमने एक शहरी से बात करने की यानी कि नो डाउट अगर वो यानी कि विदाउट हेलमेट था तो उसका चालान बनता था। कानून की पासदारी मुझ पर भी लागू है और कानून नाफिज करने वाले जो कांस्टेबल्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन पर भी लागू है। कानून यकसा है, कानून किसी एक का नहीं है। लिहाजा यानी कि जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने उल्टा हमें यानी कि पर्चे की धमकी दी गई, मुकदमे की धमकी दी गई और कहा कि हम उल्टा आप पर कार्रवाई करेंगे। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए और आपके जितने भी वार्डन्स ऑफिसर्स हैं उनको एक हदायतनामा जारी किया जाए कि वो हदायतनामा ये जारी किया जाए कि वो ऐसे अंदाज से यानी कि एक खुश असलूबी के साथ वो गुफ्तगू करें ताकि किसी किस्म की किसी की भी दिल आज़ादी ना हो।
हो सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना हैदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।